प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज हम आप लोगों को विसर्ग संधि का दूसरा नियम पढ़ाएंगे। अब दूसरे नियम में क्या है, पहले नियम में आपने देखा था कि विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन किस में हो रहा था, ओ में हो रहा था। और दूसरे नियम में परिवर्तन किस में होगा, विसर्ग का रा में परिवर्तन होगा। अब किस प्रकार से परिवर्तन होगा आप नियम के माध्यम से देखना। अब यहाँ देखना नियम में क्या है, कहते हैं यदि विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ, उ, बड़ा उ, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या र, ला, व में से कोई हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। अब नियम समझना क्या कह रहे हैं। प्रथम नियम में क्या था, यदि विसर्ग के पहले आ या आ हो और उसके बाद विसर्ग के बाद जो दूसरा शब्द आता है उसके प्रारंभ में आ हो या सघोष व्यंजन हो या अंतस्थ व्यंजन हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित होता था, ओ में परिवर्तित होता था। और नियम नंबर 2 में क्या है, विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर दूसरा स्वर हो, विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर दूसरा स्वर हो तो परिवर्तन किस में हो जाएगा, रा में। बाद वाला सेम वही है, केवल क्या अंतर आ रहा है कि विसर्ग के बाद उ या उ आने पर भी परिवर्तन किस में होता है, रा में होता है। और प्रथम नियम में क्या था, आ था, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण था, या, रा, ला और वा था, सेम वही था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि यदि विसर्ग के पहले आ या आ रहा है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ सघोष व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन आ रहा है तो विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, ओ में परिवर्तित होगा। और विसर्ग के पहले यदि आ या आ को छोड़कर दूसरा कोई स्वर आ रहा है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ, उ या बड़ा उ, सघोष व्यंजन मतलब किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ रहा है, अंतस्थ व्यंजन अर्थात या, रा, ला, वा आ रहा है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। जो भी परिवर्तन हो रहा है प्रथम पक्ष के कारण परिवर्तन हो रहा है कि विसर्ग के पहले यदि आ या आ है, विसर्ग के पहले यदि आ या आ है तो विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में बदलेगा। और विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। उदाहरण के माध्यम से आप देखना, उदाहरण के माध्यम से हम आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं। जैसे निह प्लस आशा। अब यहाँ अगर विसर्ग के पहले आ होता तो विसर्ग किस में बदलता, ओ में बदलता, विसर्ग किस में बदलता, ओ में बदलता। लेकिन विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कौन सा स्वर आ रहा है, ई आ रहा है, इसीलिए विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन किस में हो जा रहा है, रा में परिवर्तन हो जा रहा है। और रूप क्या बन रहा है, निराशा रूप बन रहा है। अब कैसे निराशा होगा उसको देखना, निह प्लस आशा। अब निह में से विसर्ग हटा तो रूप क्या बचा, नी बचा और विसर्ग का क्या हो गया, आधारा। विसर्ग का आधारा होता है, लेकिन आशा का आ रा को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। आशा का आ रा को क्या कर दे रहा है, पूरा कर दे रहा है। और क्या बन जा रहा है, रा पे आ की मात्रा लग जा रही है और आगे सा यहाँ आ जा रहा है, रूप क्या बन जा रहा है, निराशा रूप बन जा रहा है। आगे निह प्लस धन बराबर रूप क्या बन रहा है, निर्धन। अब यहाँ भी आपने प्रथम नियम में देखा था, पहले नियम में देखा था पयः प्लस धन, शब्द क्या था, पयः प्लस धन। अब यहाँ देखो निह प्लस धन है, अंतर क्या है, यहाँ विसर्ग के पहले क्या आ रही है, ई आ रही है और इसमें विसर्ग के पहले क्या था, आ था। विसर्ग के पहले आ था तो परिवर्तन किस में हुआ था, ओ में हुआ था। और यहाँ विसर्ग के पहले नी में क्या है, ई है और उसके बाद धा आ रहा है तो परिवर्तन किस में हो जा रहा है, रा में परिवर्तन हो जा रहा है। तो रूप क्या बन रहा है, निह प्लस धन का रूप बन रहा है निर्धन। और पयः प्लस धन का रूप क्या बन गया था, पयोधन रूप बन गया था, क्योंकि वहाँ विसर्ग के पहले जब धा, विसर्ग के पहले क्या आया, आ आया तो विसर्ग किस में परिवर्तित हुआ, ओ में हुआ। और यहाँ पर निह प्लस धन में निह के पहले विसर्ग के पहले क्या आया,
ई आया तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया, रा में परिवर्तित हो गया और रूप क्या बन गया, निर्धन। ऐसे निह प्लस बल बराबर क्या हो गया, रूप निर्बल। आपको हम बा का भी उदाहरण आ में दिए थे, बा का उदाहरण दिए थे, जैसे रूप क्या था, तपह प्लस बल, क्या था, तपह प्लस बल। ठीक है, अब यहाँ भी देखो, यहाँ भी बल आ रहा है, इधर भी बल है। एक जगह तपह प्लस बल तपोबल हो रहा है और यहाँ निह प्लस बल क्या हो रहा है, निर्बल। तो क्यों हो रहा है, यहाँ तपह में पा के आगे क्या आ रहा है, विसर्ग के आगे क्या आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ निर्बल में विसर्ग के पहले क्या आ रही है, ई आ रही है। तो अगर आ आएगा तो परिवर्तन किस में होगा, ओ में होगा, और आ को छोड़कर दूसरा कोई भी, आ को छोड़कर दूसरा कोई भी स्वर आ रहा है तो विसर्ग किस में बदल रहा है, रा में बदल रहा है। तो रूप क्या बन रहा है, निह प्लस बल बराबर क्या बन जा रहा है, निर्बल। निह प्लस बल जन बराबर निर्जन। आसीह प्लस वाद बराबर आशीर्वाद। ऐसे दुह प्लस बल बराबर क्या हो गया, दुर्बल। आगे दुह प्लस जन बराबर क्या हो जाएगा, दुर्जन। तो ये अधिकतर ये जितने उदाहरण आप देख रहे हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण आपके विसर्ग संधि के हैं। अधिकतर संधि में इसका संधि विच्छेद पूछा जाता है, ये उदाहरण आप ध्यान से देखना। और एक बार हम नियम फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं, दोनों नियम, पहला और दूसरा। पहले नियम में क्या है, यदि विसर्ग के पहले आ या आ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में अर्थात विसर्ग के बाद आ सघोष व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन आए तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में होता है। और यदि विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर दूसरा कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद आ, उ या सघोष व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन आता है तो विसर्ग का परिवर्तन किस में होता है, रा में हो जाता है। अंतर सिर्फ एक ही याद रखना कि विसर्ग के पहले आ आएगा तो ओ होगा और विसर्ग के पहले आ को छोड़कर दूसरा स्वर कोई आएगा तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। आपको मैंने उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर दिया। आगे आप देखना नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में देखना क्या है, नियम नंबर 3 में क्या है, नियम नंबर 3 में है विसर्ग किस में बदल रहा है, सा में, तालव्य सा में, बड़ा सा, जिसको व्याकरण में हम क्या बोलते हैं, तालव्य सा बोलते हैं। विसर्ग का किस में परिवर्तन हो रहा है, तालव्य सा में। और उसका नियम देखना, कहते हैं यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या स हो तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, तालव्य सा में बदल जाता है। अब यहाँ देखना है, बिल्कुल आसान है। तीसरा नियम क्या है, बिल्कुल आसान है, प्रथम पक्ष में ध्यान ही नहीं देना है। कहते हैं कि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो तो विसर्ग के पहले स्वर रहता ही है, विसर्ग के पहले कभी व्यंजन नहीं रहता, क्योंकि विसर्ग ऑलरेडी क्या होता है, व्यंजन ही होता है। विसर्ग स्वर नहीं बल्कि वह क्या होता है, व्यंजन ही होता है। जैसे आप तपह प्लस बल है, तपह प्लस बल, तो अब यहाँ विसर्ग के पहले लग रहा है कि स्वर नहीं है ना, नहीं स्वर है, पा में क्या है, आ है, क्योंकि पा आधा नहीं है, पा पूरा है। तो कोई व्यंजन जब पूरा दिखता है तो उसके पहले छोटा आ रहता है उसमें मिला। और आप कहीं भी ऐसा नहीं देखेंगे कि किसी व्यंजन में हलंत लगा हो और उसके बाद विसर्ग लगा हो, ऐसा होता ही नहीं है। तो हर हाल में विसर्ग के पहले स्वर रहेगा ही, उसको आपको ध्यान ही नहीं देना है। सिर्फ ध्यान क्या देना है कि दूसरा शब्द के प्रारंभ अर्थात विसर्ग के बाद च हो, छ हो या तालव्य स हो तो परिवर्तन किस में होगा, स में परिवर्तन होगा। अब विसर्ग के बाद च होगा या छ होगा तब भी परिवर्तन किस में होगा, स में ही होगा। और अगर विसर्ग के बाद स होगा तब भी परिवर्तन आपका किस में होगा, सा में ही होगा। कि हर हाल में यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो लेकिन उसके बाद च आता है तब भी बड़े सा में परिवर्तन हो जाएगा, छ आता है तब भी बड़े सा में परिवर्तन हो जाएगा, और स आता है
अगर तालव्य सा भी आता है तब भी परिवर्तन विसर्ग का किस में होगा, तालव्य सा में ही होगा। अब यहाँ एक चीज आप और ध्यान देना कि जो तालव्य सा होगा इसका हमेशा रूप क्या रहेगा, आधा ही रहेगा। क्यों आधा रूप रहेगा, क्योंकि विसर्ग किस में बदल रहा है, सा में, तो पूरा सा नहीं रहेगा, आधा सा रहेगा। विसर्ग यहाँ देख रहे हो ना, सा के नीचे हलंत लगा है ना, आधा सा में है। और आगे उसके बाद क्या आएगा, चा आएगा, छा आएगा, सा आएगा। ये क्या है, व्यंजन है, तो ये व्यंजन इस सा को पूरा कर ही नहीं पाएंगे। आगे आपने देखा था जैसे निह प्लस आशा था, निह प्लस क्या था, आशा, निह प्लस आशा। अब यहाँ विसर्ग के स्थान पर रा आधा हो रहा था, लेकिन ये आशा इसको क्या कर रहा था, पूरा कर दे रहा था। आशा इसको क्या किया, पूरा कर दिया। आशा का आ किया, पूरा किया। लेकिन अब इसमें आप देखें कि इसमें विसर्ग के बाद चा आएगा। चा भी क्या है, व्यंजन है। छा भी क्या है, व्यंजन है। सा भी क्या है, व्यंजन है। तो हमेशा सा का क्या रहेगा, आधा ही रूप रहेगा। सा का रूप क्या रहेगा, आधा ही रहेगा, ऐसे। ठीक है। उदाहरण में आप देखना, निह प्लस चिंत रूप क्या बन गया, निश्चिंत। निह प्लस छल रूप क्या बन गया, निश्चल। दुह प्लस शासन रूप क्या बना, दुशासन। दुह प्लस चरित्र रूप क्या बना, दुश्चरित्र। विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन किस में हुआ, सा में हुआ। और सा आधा क्यों है, क्योंकि आगे चा, आगे जो चा आ रहा है ये भी व्यंजन है, छा भी व्यंजन है, सा भी व्यंजन है, तो चा भी क्या है, व्यंजन है। इसलिए विसर्ग के स्थान पर जो सा का परिवर्तन हो रहा है ये आधा का आधा ही हो जा रहा है। और रूप आपने देखा कि किस प्रकार से, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। निह प्लस चिंत, एक बार फिर से देखना, नी में से विसर्ग निकला, नी क्या बचा, आधा, और विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, आधा सा हो जाता है। आगे क्या है, चिंत है। और आप लिखते समय देखते हो जब छोटी ई की मात्रा लगती है और उसके पहले आधा व्यंजन रहता है तो यहाँ से मात्रा लग जाती है, रूप क्या बन जाता है, निश्चिंत रूप बनता है। ऐसे निह प्लस छल बराबर क्या बन गया, रूप निश्चल। अब निश्चल में नी में से विसर्ग निकला तो नी बचा, आगे विसर्ग का क्या हो गया, सा हो गया, आगे क्या है, छल है, रूप क्या बन गया, निश्चल रूप बन गया। तो तीसरा नियम सबसे आसान है, आप याद रखना नियम क्या है। यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो वहाँ ध्यान ही नहीं देना है। विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, सिर्फ इतना ध्यान देना कि विसर्ग के बाद क्या ध्यान देना है कि विसर्ग के बाद चा हो, छा हो या तालव्य सा हो, तो तीनों के स्थान पर नहीं बेटा, बल्कि क्या होगा कि विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन किस में होगा, सा में होगा। मतलब चा है तब भी परिवर्तन सा में हुआ, छा है तब भी परिवर्तन सा में हुआ, और सा है तब भी परिवर्तन, तीनों स्थितियों में परिवर्तन किस में होगा, सा में परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार विसर्ग संधि का मैंने आपको आज 3 नियम तक पढ़ा दिया। आप उदाहरण देखना और उसको याद रखना। कहीं से कोई दिक्कत हो तो उसको मुझसे पूछना। धन्यवाद।